हेलो एवरीवन, मैं अरबी जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा की डेट है वो घोषित हो चुकी है। तो आप सभी अपनी तैयारी जोर शोर से करना स्टार्ट कर दें। डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट आपकी सिर्फ बोर्ड क्लास की नहीं, नॉन बोर्ड क्लास की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपके प्रैक्टिकल कैसे होंगे ये भी बताया जा चुका है। साथ ही आपके आंतरिक मार्क्स किसके आधार पर दिए जाएंगे, आपकी वार्षिक परीक्षा किस आधार पर होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपसे बात करूंगा कि आपके जो यहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसे होंगे, स्कूल कब जाना है, प्रैक्टिकल कार्य कैसे करने हैं, तो समस्त बातों पर चर्चा करने वाला हूं। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश आए हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, नॉन बोर्ड क्लास को लेकर। तो फाइनली आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। किस माह में होगी आपकी परीक्षा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पैसेंस बना के बने रहे वीडियो में एंड तक। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जनू क्लासेज का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अगर वहां आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपकी सभी डीएम का रिप्लाई करूंगा। तो फाइनली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षा डेट है घोषित हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के, नॉन बोर्ड क्लास की एग्जाम के जितने भी दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, वो तैयार कर ली है। 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में आपकी क्लास को बांटा गया है और उसी के आधार पर आपकी एग्जाम होगी, उसी पैटर्न पे आपकी एग्जाम होगी। मैं आप सभी को बता देता हूं जिस प्रकार से राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बोला था इस सत्र में, यानी सत्र 2020-21 में हम किसी को भी बिना परीक्षा के पास नहीं करेंगे, तो इसी आधार पर उन्होंने पैटर्न तैयार किया है। बिल्कुल, चाहे कक्षा पहली का विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हो, बिना परीक्षा के आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सबकी परीक्षाएं होंगी और सबकी परीक्षाओं का आधार बना दिया है कि किस आधार पर आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, चाहे आपकी स्कूल खुले या नहीं खुले। तो किस आधार पर आपकी एग्जाम ली जाएगी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहां पर क्लास 9 से 12 तक। तो 9 से 12 तक में 2 बोर्ड क्लास आ गई है आपकी, क्लास 10th और क्लास 12th, दोनों बोर्ड क्लास आ गई है। और यहां पर 9 से 12 की अगर मैं बात करूं तो इनकी एग्जाम होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा होगी और उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट ईयर में पास किया जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर में आपको भेजा जाएगा। बिना परीक्षा आप नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएंगे। आपको कक्षोन्नति के आधार जो है इस बार किस तरह से होगा, तो आपकी वार्षिक परीक्षा जो नॉन बोर्ड क्लास है उसकी वार्षिक परीक्षा और यहां पर जो बोर्ड क्लास है यानी कक्षा 10वीं 12वीं उसका आधार होगा बोर्ड परीक्षा। अब आपका यहां पर जो कंप्लीट है मैं बता देता हूं, 20% आपके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर जाएंगे और 80% आपकी लिखित परीक्षा। तो जिस प्रकार से आपका लास्ट सत्र में जो पैटर्न था वही पैटर्न रहने वाला है। 20 नंबर आपके स्कूल से जाने वाले हैं, जो भी आप आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है आपने स्कूल में जो भी काम किया है, जो भी प्रैक्टिकल किए हैं, जो भी आपने असाइनमेंट बनाए हैं, जो भी प्रोजेक्ट वर्क किए हैं, उसके आधार पर आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं और 80% नंबर आपको लिखित परीक्षा में मिलेंगे। मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं। एक वीक में एक दिन आप प्रैक्टिकल के लिए जा सकते हैं। आपके स्कूल द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको वीक में किस दिन स्कूल के अंदर जाना है। उसी दिन आप प्राइवेट परीक्षा की तैयारी करेंगे, यानी प्रैक्टिकल कर सकते हैं लैब में जाके। उसी दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क के आधार पर ही आपको आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा और आपको मार्क्स दिए जाएंगे 20%। आपको वीक में एक दिन स्कूल बुलाया जाएगा। अब कभी से आपको स्कूल बुलाया जा सकता है वीक में एक दिन, और वीक में एक दिन आपकी प्रैक्टिकल होंगे और वीक में एक दिन जब आप स्कूल जाओगे तो आपको यहां पर होमवर्क दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके मार्क्स यानी 20% मार्क्स दिए जाएंगे और शेष 80% जो आपके नंबर हैं वो आएंगे लिखित परीक्षा से। तो भाई साहब इसी की तैयारी आप सभी लोगों को करनी है 80% की। तो बोर्ड परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, मैं बताऊंगा, बने रहे वीडियो के अंदर की बोर्ड परीक्षा कब से होगी आपकी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कक्षा 6 से 8 तक के बारे में। अब ये तो रहा कक्षा 9 से 12 मैं आपको बता दिया है। कक्षा 6 से 8 के बारे में बता देता हूं आपको, इनका भी मतलब इनको भी नेक्स्ट ईयर में पास किया जाएगा वार्षिक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन करके। यानी इसमें भी बोर्ड क्लास आ गई, क्लास 8 बोर्ड क्लास है, बोर्ड एग्जाम होगी। बाकी की जो क्लास 6 है 7th है ये नॉन बोर्ड क्लास है। तो इनका भी जो है यहां पर नेक्स्ट ईयर में इनको प्रमोट नहीं करेंगे, मतलब इनकी भी वार्षिक परीक्षा होगी और बोर्ड परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकन इनका होगा 40%। कितना परसेंट होगा? 40% आंतरिक मूल्यांकन होने वाला है। आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी,
आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाएगा और उसी के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के 40% अंक दिए जाएंगे। शेष बचे 60%। 40% अंक आपको जो भी होमवर्क दे रहे हैं स्कूल से, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके आधार पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 60% में से 10% आपके मौखिक परीक्षा, जो आपकी मौखिक परीक्षा है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। जब भी आपकी परीक्षा होगी तो 10% आपके मौखिक परीक्षा के नंबर दिए जाएंगे। शेष अगर मैं बात करूं यहां पर 50%, तो 50% आपकी जो एनुअल एग्जाम होगी यानी जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर आपके नंबर दिए जाएंगे। तो वापस से बता देता हूं, 8वीं बोर्ड एग्जाम होगी और जो नॉन बोर्ड क्लास है क्लास 6 और 7 उसके आंतरिक मूल्यांकन 40% मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें आपके होमवर्क हो गए, ऑनलाइन क्लास में जो भी आपको काम दिया गया है या ऑफलाइन क्लास में आपको बुक्स प्रोवाइड करवा के टीचर के द्वारा जो भी काम देके आपको यहां पर जो है 40% नंबर आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। से 60% में से 10% आपके वार्षिक परीक्षा के समय ही 10% मौखिक परीक्षा के होंगे और 50% लिखित परीक्षा के आपको दिए जाएंगे। बात करता हूं मैं यहां पर कक्षा 3 से 5 के बीच में, तो 3 से 5 की बात करूं तो 50% आंतरिक मूल्यांकन जो है आपका होगा। यहां पर आंतरिक मूल्यांकन 50% का दिया जाएगा, 10% आपके मौखिक परीक्षा और 40% लिखित परीक्षा। अब बोलेंगे सर कि हमें आंतरिक मूल्यांकन का मतलब क्या है, तो ये जो आपको काम दिया जा रहा है, आपके स्कूल द्वारा आपको होमवर्क दिया जाएगा, या तो आपको स्कूल में एक दिन बुला लिया जाएगा या आपको बुक्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि जो संस्था प्रदान है, चाहे निजी स्कूल हो चाहे आप सरकारी स्कूल हो। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने जो फॉर्मेट जारी किया है ये सरकारी स्कूल के लिए भी है और गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल के लिए भी है। तो राजस्थान में जितने भी स्कूल हैं उन सबके लिए पैटर्न जारी हुआ है भाई। तो कक्षा 3 से 5 की बात करूं तो 50% आंतरिक मूल्यांकन, 10% मौखिक परीक्षा और 40% लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी एग्जाम होगी। और ये जो आंतरिक मूल्यांकन है इसमें आपको होमवर्क दे देंगे, ऑनलाइन क्लास में जो आपको काम दिया है उसके आधार पर शेष आपको बुक्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी स्कूल द्वारा, उसी के आधार पर आपको ये आंतरिक मूल्यांकन कराया जाएगा। 10% मौखिक परीक्षा, 40% लिखित परीक्षा, एनुअल एग्जाम होगी। और फाइनल में बात करूं प्राइमरी क्लासेस, तो प्राइमरी क्लासेस को स्कूल नहीं जाना है, जिस आधार पर उन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल ही इनका जो है इनको कार्य पुस्तिका दी जाएगी, 8 ग्रेड कार्य पुस्तिका दी जाएगी संस्था प्रदान द्वारा स्कूल और अभिभावकों की सहायता से, यानी जो आपके टीचर्स होते हैं और जो अभिभावक होते हैं पेरेंट्स, उनकी सहायता से आपको घर पे ही कार्य करना होगा, उसी के आधार पर आपको पास किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो कक्षा 1ली और 2री को एक बुक दी जाएगी, होमवर्क बुक दी जाएगी, उसमें आपको काम करना होगा और उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा। तो ये सभी क्लास कक्षा 1ली से लेकर 12वीं तक की क्लास का फॉर्मेट डाल दिया है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं आपकी एग्जाम कब होगी, तो ध्यान से सुन लें सभी बोर्ड परीक्षार्थी, आपकी जो एग्जाम है 15 मई के बाद होगी। आपकी एग्जाम 15 मई के बाद होगी, 15 मई से पहले कोई एग्जाम नहीं हो। तो आप अब बोल सकते हैं जो मैं बोल रहा था हर वीडियो में कि मई में होगी एग्जाम, मई में होगी, तो फाइनली 15 मई बाद आपकी बोर्ड एग्जाम हो रही है, ध्यान रहे 15 मई बाद। तो अब अपनी जो 60% सिलेबस आपका बचा हुआ है उसकी तैयारी शुरू कर दें, 60% की सिलेबस की तैयारी शुरू कर दें। 40% कम हो चुका है, 60% बचा हुआ है, तो मई में आपकी एग्जाम होगी 15 मई तक। तो अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, आराम से आप मई तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं आपको कि आपके यहां पर जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो बोर्ड परीक्षार्थी है कक्षा 10वीं 12वीं के, उनके मॉडल पेपर नए पैटर्न के आधार पर 15 जनवरी बाद जारी कर दिए जाएंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे। मैं भी वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी कि किस तरह का आपका पेपर पैटर्न होगा, मॉडल पेपर कैसे आएंगे, उसी के आधार पर आपके फाइनल पेपर भी आने की संभावना है। तो 15 जनवरी बाद आपके मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कक्षा 8वीं और कक्षा 8वीं यानी मतलब कौन सी क्लास है, तो कक्षा 1ली से लेकर 8वीं तक का जो संशोधित पाठ्यक्रम था, जो भी संशोधित पाठ्यक्रम था वो मतलब बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, डाल दिया है, शायद आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, आपका पाठ्यक्रम डाल दिया है, यानी सिलेबस डाल दिया है। वहीं जो यहाँ पर नॉन बोर्ड क्लास है उनका सिलेबस भी जो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है उनके द्वारा कम किया जाएगा अपने हिसाब से और उस आधार पर उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो ये पूरी कंप्लीट बात हो गई है। प्राइवेट परीक्षा के लिए आपको जो जिनकी प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जैसे क्लास 11 12 उनको वीक में एक दिन स्कूल में जाना होगा, उसी दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको आंतरिक मूल्यांकन के जो मार्क्स हैं 20% वो दिए जाएंगे, 80% आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो अब तैयार हो जाएं, आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, 15 मई के बाद आपकी एग्जाम होगी और
बहुत जल्दी आपकी स्कूल से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी गाइडलाइन जारी हुई है। तो कंप्लीट चर्चा हो चुकी है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि मैंने क्या क्या बातें बोली हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। 15 मई के बाद एग्जाम होगी, किस आधार पर होगी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। 15 जनवरी बाद आपके जो मॉडल पेपर हैं वो भी आ जाएंगे बोर्ड की वेबसाइट पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। स्टार्टिंग के 30 मिनट में जो ज्यादा कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।